आज का हमारा टॉपिक है मैटर और एटम। मैटर और एटम जो है केमिस्ट्री के अंदर एक बहुत बेसिक चीज है। जैसे मैथमेटिक्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन वगैरह ये बेसिक चीजें होती हैं। तो उसके बाद हम आगे चल के फर्दर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। वैसे केमिस्ट्री के अंदर जो है मैटर और एटम जो है ये एक बहुत बेसिक चीज है। तो शुरुआत करते हैं हम मैटर से। मैटर जो है इट इज सिंपली डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। मैटर कोई भी ऐसी चीज जो जगह घेरे और उसका कोई खास वजन हो, मतलब मास हो, उसको मैटर कहते हैं। इट इज सिंपली डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। कोई भी ऐसी चीज जिसका वजन हो, मतलब मास हो, और वो जगह घेरे, मतलब ऑक्यूपाई करे स्पेस को, उसको मैटर कहते हैं। वी आर सराउंडेड बाय इट, हम इससे पूरी तरह घिरे हुए हैं, हम मैटर से घिरे हुए हैं। इवन वी आर सेल्फ मैटर, यहाँ तक कि हम इंसान भी मैटर है। तो आप लोग सोच रहे होंगे यार हम कैसे मैटर है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल दो बच्चे हैं, एक सोफे पर बैठे हुए हैं और वहां पर एक अंकल आ गए। अब वैल्यूज के हिसाब से उन बच्चों को, उन अंकल को जगह दे देनी चाहिए क्योंकि वो बड़े हैं। पर वो बच्चे बदतमीज से हैं, वो जगह नहीं दे रहे। वो अंकल गुस्से में आगे ही चले गए और उन्होंने कहा कि इतने बदतमीज बच्चे जगह घेर के बैठे हुए, ऑक्यूपाइंग स्पेस। ऑक्यूपाइंग स्पेस, जगह घेर के बैठे हुए हैं वो बच्चे, ऑक्यूपाइंग स्पेस। उन बच्चों का कोई ना कोई खास वजन भी होगा, किसी का 30 होगा, किसी का 35 होगा। तो वो हम हुए ना इंसान, हम भी मैटर। अच्छा जी। एयर दैट वी ब्रीथ, जो एयर जो हम ब्रीथ करते हैं वो भी मैटर है। अब फॉर एग्जाम्पल बलून जो है, बलून के अंदर हम हवा बुलाते हैं, उसके बाद हम उसको, फॉर एग्जाम्पल हमने उसको टेबल पर रख दिया। अब कुछ बलून जो है वो टेबल के ऊपर जगह भी घेर रहा है और उस बलून का कुछ ना कुछ खास वजन भी होगा। तो इस हिसाब से एयर जो है वो भी मैटर है। द बुक्स वी रीड, जो बुक्स जो हम पढ़ते हैं वो भी मैटर है। अब आप लोग के, हम सबके साथ ये एक्सपीरियंस होता होगा कि कि हमारे जो बेड के ऊपर है या टेबल के ऊपर जो है, हम बुक्स जो होती होंगी बहुत स्कैटर्ड होती होंगी। पर फिर हमारी अम्मी आती होंगी, वो कहती होंगी कि तुम लोगों ने क्या हाल मचाया हुआ है भाई, तुम पूरी किताबों ने पूरा बेड घेरा हुआ है ऑक्यूपाइंग, बुक्स आर ऑक्यूपाइंग द बेड। तो इस हिसाब से बुक्स जो है वो भी मैटर है। और हम मास के हिसाब से अगर देखा जाए कि हम जैसे स्कूल बैग्स होते हैं हमारे, तो कितने भारी होते थे किताबों की वजह से, तो वो मास। तो इस हिसाब से बुक्स जो है वो भी मैटर है। अच्छा, ऑल दो थिंग्स दैट कैन बी टच्ड एंड सीन आर मैटर। तमाम वो चीजें जो देखी जा सकती हैं या टच करी जा सकती हैं, वो तमाम चीजें मैटर हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बोर्ड जो है, इसको मैं टच भी कर सकता हूँ और देख भी सकता हूँ, तो इस हिसाब से ये भी मैटर है। इट इज फाउंड इन 3 कॉमन स्टेट्स। मैटर जो है 3 कॉमन स्टेट्स में फाउंड करा जाता है। कौन कौन सी 3 कॉमन स्टेट्स हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैटर जो है 3 कॉमन स्टेट्स में फाउंड करा जाता है। वो 3 कौन कौन सी स्टेट्स है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। प्लाज्मा इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द फोर्थ स्टेट। प्लाज्मा जो है ये भी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कंसिडर करी जाती है। तो इस हिसाब से अब मैटर को इन कंक्लूजन, इट इज सिंपली डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज टर्म्ड एज मैटर। कोई भी ऐसी चीज जिसका वजन हो, मतलब मास हो, और वो जगह घेरे, मतलब ऑक्यूपाई करे स्पेस को, वो मैटर है। हम इससे पूरी तरह घेरे हुए हैं, यहाँ तक कि हम भी मैटर है। जो एयर जो हम ब्रीथ करते हैं ये भी मैटर है, बुक्स जो हम पढ़ते हैं ये भी मैटर है। तमाम वो चीजें जो देखी जा सकती हैं या टच करी जा सकती हैं, जैसे कि ये बोर्ड, मैं इसको टच भी कर सकता हूँ और देख भी सकता हूँ, तो इस हिसाब से ये भी मैटर है। मैटर 3 कॉमन स्टेट्स में फाउंड करा जाता है। वो 3 कौन कौन सी स्टेट्स हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। प्लाज्मा इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज फोर्थ स्टेट। प्लाज्मा जो है ये भी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कंसिडर करी जाती है। अच्छा जी। थिंग्स दैट आर नॉट मैटर, चीजें जो कि मैटर नहीं है, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो कि मैटर नहीं है? टाइम, साउंड एंड लाइट। तीन कौन कौन सी ऐसी चीजें जो कि मैटर नहीं है? वो कौन कौन सी चीजें? टाइम, साउंड और लाइट। ये 3 चीजें मैटर नहीं है। 12:03 ये मैटर नहीं है। 2:02 ये मैटर नहीं है। 5:05 मैटर नहीं है। तो जिस पर हम टाइम देख रहे हैं वो चीज मैटर है। हम घड़ी पर टाइम देखते हैं, वो घड़ी जो है वो मैटर है। लेकिन जो टाइम जो है 2:02, 3:03, वो मैटर नहीं है। वॉल क्लॉक मैटर है, फूल वो मैटर है। चीजें जिन पर हम टाइम देखते हैं वो चीजें मैटर है। पर टाइम 12:02,
12:03, 11:11, ये मैटर नहीं है, नहीं है। साउंड, साउंड इज ऑल्सो नॉट अ मैटर, साउंड जो है ये भी मैटर नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल जो हमारे घर की जो डोरबेल होती है, हम उसको बजाते हैं, जो आवाज जो हमारे मेन गेट से लेके और हमारे रूम तक जो आ रही है, वो आवाज मैटर नहीं है। लेकिन वो जो बैल जो है, जिस पर जिस आदमी ने हाथ रखा है, वो बैल जो है वो मैटर है। अब जो स्टेयरिंग जो है होता है, जिस पर हॉर्न होता है, वो स्टेयरिंग मैटर है। लेकिन जो आवाज जो हमारे कानों तक आ रही है उस हॉर्न की, वो मैटर नहीं है, वो मैटर नहीं है। अब हम लोग बहुत दफा होता होगा कि हम लोग कहीं जा रहे हैं, तो बहुत बड़े ट्रॉलर्स जो होते हैं, उनके हॉर्न जो है बहुत जोरदार, बहुत ज्यादा लाउड वॉइस के होते हैं। तो वो आवाज जिसकी वजह से हमें कान बंद करने पड़ते हैं, वो आवाज जो है वो मैटर नहीं है। अब जो रिंगटोन्स जो होती है हमारे फोन की, वो रिंगटोन्स जो होती है वो मैटर नहीं है, नहीं है। अच्छा जी, लाइट, लाइट जो है ये भी मैटर नहीं है। लाइट जो है ये भी मैटर नहीं है। लाइट इज ऑल्सो नॉट अ मैटर, ये भी मैटर नहीं है। इस हिसाब से चीजें जो कि मैटर नहीं है वो है टाइम, जैसे 12:03, 2:02। साउंड, जो आवाज जो हमारे कानों तक आ रही है, वो आवाज जो है वो मैटर नहीं है। एंड लाइट ये भी मैटर नहीं है, नहीं है। इस हिसाब से ये मैटर था। अब आपको एटम्स बताते हैं। अब हमारा टॉपिक है एटम। एटम, मैटर इज मेड अप फ्रॉम एटम। मैटर जो है वो एटम से बनता है। मैटर जो है वो एटम से बनता है। मैटर जो है वो एटम से बनता है। एटम इज अ बेसिक ब्लॉक ऑफ मैटर। एटम जो है वो बेसिक ब्लॉक है मैटर का। एटम इटसेल्फ इज मेड अप फ्रॉम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। एटम खुद जो है, एटम खुद जो है वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इन तीन से बनता है। एटम खुद जो है वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बनता है। एटम खुद जो है वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बनता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे प्लस और ये माइनस का साइन लेके, तो प्रोटॉन के ऊपर होता है प्लस चार्ज, मतलब पॉजिटिव। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, इसका मतलब ये न्यूट्रल पार्टिकल है। और जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर होता है माइनस चार्ज, मतलब माइनस पार्टिकल। पी से प्रोटॉन, पी से पॉजिटिव, और एन से न्यूट्रल, एन से न्यूट्रॉन, ई से तो खैर कुछ भी नहीं। तो ये है। अच्छा जी, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर present in the nucleus. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस कहाँ होता है? न्यूक्लियस is situated in center of an atom. Center of an atom. तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, और न्यूक्लियस जो है वो सिचुएटेड होता है सेंटर में एटम के। न्यूक्लियस जो होता है वो सिचुएटेड होता है सेंटर में एटम के। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, वो शेल्स पर रिवॉल्व कर रहे होते हैं, शेल्स में होते हैं, शेल्स पर प्रेजेंट होते हैं। तो एटम जो है, एटम जो है वो मैटर को बनाता है। एटम जो है वो मैटर को बनाता है। एटम जो है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है मैटर का। और एटम खुद जो है, एटम खुद जो है वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बनता है। प्रोटॉन के ऊपर होता है प्लस प्लस चार्ज, मतलब पी फॉर पॉजिटिव, पी फॉर प्लस, और पी फॉर प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन के ऊपर होता है न्यूट्रल चार्ज, एन फॉर न्यूट्रल होता है, मतलब न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, एन फॉर न्यूट्रल, एन फॉर न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस चार्ज होता है उसके ऊपर। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में।
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस जो होता है वो सिचुएटेड होता है सेंटर में एटम के, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर होते हैं शेल्स पर। थैंक यू। काइंडली लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कोई भी आपको फीडबैक देना हो या कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं।